ये कमल सेवा केंद्र का भी बहुत बड़ा योगदान है। जो सारे पीछे मेरे टीममेट्स, मेरे फ्रेंड्स हैं, उन सबको ही मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि इन्होंने हमेशा हर डायरेक्शन में मुझे सपोर्ट किया है जहां भी मुझे सपोर्ट की जरूरत थी। और स्पेशली मैं आनंद सर को, इवेंचुअली आनंद भैया को थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि डे 1 को जब मैं यहाँ पे आई थी तो तब मैं भैया से मिली, और तब से ही उन्होंने एक इतना अच्छा उनका विजन है, एक सोशियो इकोनॉमिक तरीके से इंडिपेंडेंट हो वुमेन और वुमेन एम्पावरमेंट कैसे किया जाए, तो वो विजन से मैं हमेशा बहुत ज्यादा इंस्पायर रहती हूँ। और सर मुझे हमेशा से बहुत मोटिवेट करते हैं, तो इसलिए मैं सर को, सारे लोगों को बहुत थैंक यू। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं बक्सर जिले के जासो रोड स्थित कमल सेवा केंद्र में, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रही है बक्सर की बेटी अर्पिता पांडे, जो कि हाल ही में आईआईटी धनबाद में के प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल करते हुए पूरे जिले का नाम रोशन की हैं। और अभी हम लोग बातचीत करेंगे अर्पिता पांडे से। वो अपने माता पिता के साथ कमल सेवा केंद्र में पहुंची हुई है। कमल सेवा केंद्र, जो कि पूर्व आईपीएस और बक्सर के नवनिर्वाचित विधायक आनंद मिश्रा का यह सेवा केंद्र है, जहां पर आम नागरिकों को उचित परामर्श भी दिया जाता है, उनकी सहायता भी की जाती है। और यहाँ पर अर्पिता पांडे पहुंची हुई है। उनसे जानते हैं कि उनका सफलता का श्रेय किसे जाता है, क्या सफलता का मूल मंत्र है और समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं। सबसे पहले तो मैं नमस्कार कहना चाहूंगी सबको, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं यहाँ पे, जितने भी सारे लोग मेरे साथ हैं उन सबको। और हाँ, कल को मेरा रिजल्ट आया है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और इस खुशी के मौके पे मैं अपने माता पिता को सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगी। हमेशा इन्होंने मुझे सराहना दी है। एक लड़की होके भी इन्होंने हमेशा हम सारी बहनों को हायर एजुकेशन की तरफ हमेशा मोटिवेट किया है। मेरे सारे प्रोफेसर्स, मेरे घर वाले, मेरे जो भी फ्रेंड्स और जो भी यात्रा में मेरे साथी रहे हैं, जैसे कमल सेवा केंद्र का भी बहुत बड़ा योगदान है। जो सारे पीछे मेरे टीममेट्स, मेरे फ्रेंड्स हैं, उन सबको ही मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि इन्होंने हमेशा हर डायरेक्शन में मुझे सपोर्ट किया है जहां भी मुझे सपोर्ट की जरूरत थी। और स्पेशली मैं आनंद सर को, इवेंचुअली आनंद भैया को थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि डे 1 को जब मैं यहाँ पे आई थी तो तब मैं भैया से मिली, और तब से ही उन्होंने एक इतना अच्छा उनका विजन है, एक सोशियो इकोनॉमिक तरीके से इंडिपेंडेंट हो वुमेन और वुमेन एम्पावरमेंट कैसे किया जाए, तो वो विजन से मैं हमेशा बहुत ज्यादा इंस्पायर रहती हूँ। और सर मुझे हमेशा से बहुत मोटिवेट करते हैं, तो इसलिए मैं सर को, सारे लोगों को बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी। आनंद जी से आप कब मिले थे? आनंद जी से मैं 4 महीने पहले, जब मैंने कमल सेवा केंद्र ज्वाइन किया था, तो डे 1 को ही मैं और मेरे पिताजी आए थे, तो साथ में हम सर के साथ बैठे थे, ये सारी चीजें डिस्कस करी। सर ने अपना विजन बताया कि एक आदर्श बक्सर वो कैसा देखना चाहते हैं, उसमें औरतों की कैसी भूमिका होनी चाहिए, औरतों का क्या स्टेप होना चाहिए, किस तरीके से वो अपने सपनों को उड़ान दे सकती हैं, अपने डिसीजंस ले सकती हैं। तो ये सारी चीजें सर ने डिस्कस किया था। और मेरा ये व्यक्तिगत तौर पर भी मानना है कि जब तक वुमेन सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं होगा, तब तक वुमेन एम्पावरमेंट नहीं हो सकता है। तो मैं जितनी भी बहनें, माताएं, या जो भी स्पेशली वुमेन जो मुझे सुन रही हैं, मैं उन सबसे यही कहना चाहूंगी कि आप कभी ये मत सोचिए कि अगर आप किसी छोटी जगह से हैं तो आप एक बहुत बड़े आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन में आप नहीं जा सकते हैं। आप बिल्कुल जा सकते हैं। आप अपने सपनों को उड़ान दीजिए, कठिन परिश्रम से मेहनत करिए, और आप अपने जीवन में जो भी लक्ष्य चाहते हैं वो सब अचीव कर सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा टिल 10th तो मैंने आरा से ही शिशु विद्या मंदिर से कंप्लीट किया है। उसके बाद 12th मैंने लखनऊ से किया है। उसके बाद ग्रेजुएशन और मास्टर स्पेशली मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किया है समाज शास्त्र में। उसके बाद यूजीसी नेट मैंने मास्टर्स के टाइम ही क्रैक कर लिया था 96 परसेंटाइल से। और उसके बाद तब से मैं प्रिपेयर कर रही थी इंटरव्यूज के लिए, पीएचडी के लिए। तो 14 तारीख को मेरा इंटरव्यू था। उसके बाद फिर कल रिजल्ट आया, तो मैंने सबके साथ शेयर किया, सबने बहुत सेलिब्रेट किया। और बस इस जर्नी के लिए मैं सबका बहुत धन्यवाद कहना चाहती। मेरे पिताजी प्रिंसिपल थे डीएसएसवी सिमरी कॉलेज में, और मेरी माताजी आज भी शिक्षिका हैं, और अभी यही ढकाइच में इनकी पोस्टिंग है। तो हमेशा से हमारा बैकग्राउंड जो है वो काफी एकेडमिक्स को लेके बहुत ज्यादा इनलाइटन रहा है। और मेरे दादाजी और सारे लोग, मेरी बहन जो यहाँ खड़ी है वो खुद HCL में है, इतनी बड़ी एमएनसी में। मैं 5 बहन हूँ और मैं सबसे छोटी हूँ। और हमारे घर में हायर एजुकेशन को हमेशा से बहुत मोटिवेट किया गया है, सबको आगे बढ़ने के लिए। कभी किसी तरीके की कोई बंदिश नहीं हुई, कभी किसी ने रोका नहीं। जो भी तुम्हारे ख्वाब हैं, जो भी तुम अचीव करना चाहती हो, घर में सबने बहुत सपोर्ट किया। सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय मेरे माँ बाप को सबसे ज्यादा जाता है, क्योंकि इन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है, चाहे अप्स एंड डाउन हर किसी की लाइफ में होते हैं।
बट इन्होंने हमेशा साथ दिया है। मैं एडमायर करती हूँ। मैं सर को जब से मैं डे 1 को मिली थी तब से ही मैं सर को बहुत एडमायर करती हूँ, क्योंकि सर का जो विजन है, कहते हैं हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वुमेन है, तो सर का जो विजन है एक आदर्श बक्सर में वुमेन की क्या अचीवमेंट्स उनकी होनी चाहिए, क्या स्टैंड होना चाहिए उनका, कैसा स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो सारी चीजों को लेके सर से मैं हमेशा बहुत इंस्पायर रहती हूँ। और उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है। तब भी मैंने सर से डिस्कस किया था कि सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर PhD, तो सर ने बहुत साथ दिया था। सर ने बोला था कि आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, जो भी मदद चाहिए होगी, जहां भी आपको जिस भी डायरेक्शन में जरूरत होगी, हम हमेशा सपोर्ट करेंगे। और कमल सेवा केंद्र से जब से मैं जुड़ी हूँ तब से ये सारे लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आपका आगे का लक्ष्य क्या है और उद्देश्य क्या? अभी तो जैसे अभी तो मुझे IIT में एनरोलमेंट लेके PhD, अपनी 5 साल की PhD कंप्लीट करनी है, और उसके साथ ही साथ मैं ग्राउंड वर्क करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सर का जो विजन है आदर्श बक्सर का, उसमें मैं भी एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊं और ग्राउंड वर्क पे कमल सेवा केंद्र के साथ मिलके वो चेंज लाऊं जो हम देखना चाहते हैं एक आदर्श बक्सर के रूप में। अन्य समाज की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज की महिलाओं को भैया मेरा व्यक्तिगत तौर पर यही संदेश है कि आप कभी ये मत सोचिए कि अगर आप राजनीति कर रही हैं तो आप शिक्षा में अव्वल नहीं आ सकती हैं। क्योंकि देखिए, जैसे मेरा व्यक्तिगत आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मैं जब विधानसभा के इलेक्शंस थे, मैं सर और मैम के साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही थी और सारी चीजों में इन्वॉल्व थी, बट स्टिल मैं प्रिपेयर कर रही थी अपने इंटरव्यू के लिए। और आज आप रिजल्ट देख सकते हैं कि उस ड्यूरेशन में भी मैंने प्रिपेयर किया और आज रिजल्ट आप सबके सामने है। तो जो भी लोग अपने शिक्षा के साथ साथ राजनीति में काम करना चाहते हैं, जो भी औरतें, महिलाएं जो भी काम करना चाहते हैं, वो बस एक बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत होती है कि हाँ, बैलेंस रखिए सारी चीजों में कि आपके एकेडमिक लाइफ भी इफेक्ट ना हो, बाकी आपका जिस भी एरिया में इंटरेस्ट है आप उन चीजों को करें। और मुझसे जितना हो पाएगा व्यक्तिगत तौर पर, जो भी हेल्प मुझसे एकेडमिक्स में हो तो, सोशल प्लेटफॉर्म पे हो तो, जिस भी तरीके से मुझे जो भी मदद कोई मुझसे मांगेगा तो मैं 100% उसके लिए अवेलेबल रहूंगी हमेशा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कमल सेवा केंद्र को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिसके आधार पर या जिस में शामिल होने के बाद हमारी लड़की काफ़ी मोटिवेट हुई और अपनी पढ़ाई लिखाई और करियर के साथ साथ कैसे अपने मतलब कि ज़िले के लिए, अपने भूमि के लिए, अपने स्टेट के लिए काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, या मैं खुद एक वुमेन हूँ, उसके स्तर पर हमारी क्या सोच होनी चाहिए। हमारी सोच से वुमेन जितनी भी लड़कियां हैं, यंग अफसर हैं या जो भी घरेलू भी हैं, वो हमसे इंस्पायर हों और अपना काम करें, हमारे समाज में साथ दें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। इकोनॉमिकली भी अपना बैलेंस देखें, मेंटली फिजिकली हर तरह से बेस्ट बने और सेवा करें और अपने बाल बच्चों को भी मोटिवेट करें। ऐसा करने से आपको उम्मीद था कि आपकी बेटी इतने जल्दी सफलता हासिल करेंगे? सफलता पर तो कोई डाउट नहीं था, मगर हाँ, जब तक रिजल्ट हाथ में नहीं आता है 110% हम उस पर मतलब कि वो अमल नहीं कर पाएंगे कि कल को क्या होगा फ्यूचर में। ये तो कह रही है कि हम बक्सर के लिए भी काम करूंगी। एकदम ओके, हम लोग एकदम रेडी हैं और हम लोग ने ही इनको साथ दिया है, इनको भेजा है, क्योंकि एक गांव के होने के बावजूद भी एक लड़की का क्या अहमियत है आप लोग खुद ही देख रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस फैमिली से ये रिलेटेड हैं, कैसे इनके माता पिता की थिंकिंग है और समाज के बारे में वो क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और अपनी बेटी को आप लोगों के साथ सहयोग करने के लिए भेज रहे हैं। जो बेटी ने सफलता प्राप्त किया है, इस पर तो कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं होगा जो कि काफी गौरवान्वित नहीं होगा और खुश नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले दिन जब मैं यहाँ पर आया था, बिल्कुल, तो यहाँ का जो माहौल हमने देखा, उस माहौल से हम बहुत प्रभावित हुए। खास तौर से आनंद सर तो थे ही जो है, लेकिन यहाँ के जो हमारे आनंद सर के जो लोग सहयोगी हैं, स्टाफ हैं, चाहे जो लोग भी हैं, तो अपने यहाँ चूंकि ऑलरेडी हम यहाँ पर 85 में हम आए हैं कॉलेज में और 22 तक जो हम सेवा किए हैं यहाँ पर जो है एज ए इंग्लिश प्रोफेसर और 3 साल हम प्रिंसिपल भी रहे हैं। यहाँ पर का जो माहौल हम लोग का बक्सर का है, वैसे माहौल में इस तरह के ऑफिस का एस्टेब्लिशमेंट, इतना डिसिप्लिन, ऐसी व्यवस्था, इससे हम बहुत प्रभावित हुए। दूसरी बात कि आनंद सर से हमको थोड़ा सा सबसे ज्यादा अच्छा ये लगा, उनका स्वभाव प्रभावित किया कि बहुत सारे लोग एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग यहाँ पर पॉलिटिकल फील्ड में आने की कोशिश किए हैं, आए भी हैं, लेकिन अपना मूल जो नेचर है उनका, उसको थोड़ा सा वो लोग नहीं छोड़ पाए, जिस वजह से वो इसमें घुल मिल नहीं पाए। लेकिन आनंद सर इतने पोस्ट पर
होते हुए इसके बावजूद जो उनमें नम्रता की भावना मैंने देखा, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। और हमने कहा कि सर ऐसा है कि ठीक है, बक्सर आपका फील्ड है, जैसे हम लोगों का ऑलरेडी बक्सर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ऐसी स्थिति में हर तरह से जो आपका विजन है, जो आपके कार्यक्रम है, उसमें जहां तक संभव हो सकेगा हम अपना भरपूर सहयोग करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि हर नागरिक का, हर व्यक्ति का, हर आदमी का ये सपना है कि पॉजिटिव हमारा बक्सर हो, हमारा बक्सर आगे की ओर बढ़े और यहाँ का की जो मानसिकता है, यहाँ का जो माहौल है वो बदले। मानते हैं कि बेटी की सफलता में कमल सेवा केंद्र का योगदान है? हाँ, मैं ये मानता हूँ। ऐसा है कि नहीं कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनका और सर का भी सहयोग मैं इस रूप में मानता हूँ कि ऐसा पॉजिटिव नेचर, हालांकि बेटी जो है ये शुरू से इस तरह से प्रोमिजिंग रही है, आपके ये कई तरह के उसमें जो बहुत तरह के कुछ केंद्र हैं वहां पर बनारस में, वहां पर या कुछ ऐसे तरह के जो मतलब कि संस्थाएं हैं उनसे भी जुड़ी रही है। मोदी जी का जो ये आपका ये गंगा सफाई वाला अभियान है उसमें भी जुड़ी रही हैं। हेल्पेज इंडिया टाइप की संस्थाओं में भी जुड़ी हैं और काफी इन्होंने उसमें कोऑपरेशन भी किया है। तो इसको देखते हुए सामाजिकता के प्रति और समाज के प्रति जो इसका दृष्टिकोण था वो तो बहुत पहले से ही था। यहाँ पर आने के बाद उसमें और जो है परिमार्जन हुआ और सुधार हुआ और उसमें इसको बहुत बड़ा है। समाज के अन्य अभिभावकों को क्या संदेश देंगे? समाज के अभिभावकों को हम यही संदेश देंगे कि ऐसा है कि हम लोग का जो माहौल है, आखिर हम लोग कहाँ से नया या दूसरा माहौल लाएंगे। ऐसे माहौल में रहते हुए भी हम लोग अपने बच्चियों को इस रूप में आगे बढ़ाएं, बच्चियों को और अपने बच्चों को, जिससे कि वो एक पॉजिटिव आउटलुक अपने में विकसित कर सकें और इसी से जो है हमारे समाज का विकास होगा। इसके लिए हम लोग कहीं बाहर से तो कोई इंपोर्ट करे, कोई लाएंगे नहीं। तो जो हमारे पास है, मान लीजिए जो हमारे पास पत्रकार हैं, जो हमारे पास जो एसेट्स जो कुछ भी है, उस एसेट्स में हम कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसी का हम लोगों को बराबर प्रयास करना चाहिए।